हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में जो हम सी टॉपिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू सी। तो सी जो लैंग्वेज है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरे। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं एरे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, आप दोस्तों कह सकते हो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, ये डेटा टाइप आपका सब इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या फिर कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो द कलेक्शन ऑफ इस कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ नोन एज स्ट्रिंग। तो दोस्तों, सेम प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन आपका एरे कहलाता है, लेकिन अगर यही डेटा टाइप सभी कैरेक्टर हैं तो इसको इस बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, लेकिन वो भी सभी डेटा सेम प्रकार के हों। मीन्स अगर इंटीजर हो तो सब इंटीजर ही हो, फ्लोट हो तो सभी फ्लोट एलिमेंट हो, और अगर करेक्टर हो तो सभी करेक्टर एलिमेंट हो। ठीक है दोस्तों, इस एरे ऑफ करेक्टर डेटा टाइप इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, ये एक नोट पॉइंट याद रखना। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो दोस्तों, एरे की इंडेक्सिंग करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द इंडेक्स नंबर जीरो। तो दोस्तों, एरे की इंडेक्सिंग हम करते हैं तो जीरो से हमेशा स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो इस प्रकार का एग्जांपल। जैसे अगर मैं एक एरे बना दूं, ठीक है, जैसे दोस्तों ये एरे है आपका, इसमें एक दो तीन चार ब्लॉक सपोज बने हैं। तो यहाँ पे सपोज 4 स्टोर है, ये 5 स्टोर है, ये 6 स्टोर है और ये 7 स्टोर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये इंडेक्स नंबर 3 है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों, ये पूरा एरे है, इसका नाम कुछ है ARR, मैंने इसका नाम रख दिया। तो दोस्तों, इस एरे का जो पहला एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। तो दोस्तों, एरे बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं सिंटेक्स की। जो 1 डायमेंशन एरे है उसका कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स फॉर सिंगल डायमेंशन एरे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरे का नाम लेंगे, कोई उसका नाम डिफाइन करेंगे और उसका साइज कैपिटल ब्लॉक जो कैपिटल ब्रैकेट होता है उसमें दोस्तों यहाँ पे हम उसका साइज डिफाइन कर देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एरे का टाइप क्या है। ठीक है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। ठीक है, एरे नाम हो गया और फिर दोस्तों उसका डेटा टाइप बताएंगे। ठीक है, एरे का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो दोस्तों, जैसे एक मैंने स्टार नाम का एरे लिया है, ये एरे का नाम क्या है, स्टार। और दोस्तों, एरे का साइज़ कितना है, ये दोस्तों कहलाता है साइज। ठीक है, ये कहलाता है आपका साइज। और दोस्तों, स्टार जो क्या है वो नेम ऑफ एरे। ये दोस्तों नेम ऑफ एरे है। ठीक है, और दोस्तों इंट जो है ये आपका डेटा टाइप है। ठीक है, ये डेटा टाइप है। ठीक है, तो स्टार एक एरे है जिसका साइज 5 है और उसमें डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का। ठीक है दोस्तों, आप इसको ये देख सकते हो, इसको ये एलोकेट करेंगे। इसका दोस्तों नाम है स्टार और इसमें डेटा आइटम कितने आ सकते हैं, 5, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके 4 तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल आपका एरे के बारे में है। ठीक है, तो दोस्तों एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप या सिमिलर डेटा टाइप। दीज डेटा टाइप में बी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, अगर एरे में इंटीजर है तो सभी डेटा आइटम इंटीजर ही हों, अगर एरे में डेटा आइटम फ्लोट हैं तो सभी फ्लोट हों, और दोस्तों एरे में सभी डेटा आइटम कैरेक्टर हैं तो कैरेक्टर सभी हों। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा एरे जिसमें सभी एलिमेंट कैरेक्टर हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ये एक नोट पॉइंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि एरे के बारे में आप समझ गए, तो एरे को क्लासिफिकेशन और एरे के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको ध्यान रखना दोस्तों। एरे को एक और डेफिनेशन ये आपको दे रखी है, इसको भी ध्यान रखना। जैसा मैं बोल रहा था, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो दोस्तों ये आप याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दीज डेटा टाइप में बी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। क्लियर, एनी एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप
इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो दोस्तों ये एक नोट पॉइंट है, ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि ऐसा एरे जिसमें डेटा आइटम सभी करेक्टर टाइप के हैं उसको दोस्तों स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, यही स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरे, एरे का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में एरे आपका वन डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वन डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी। ठीक है, और मल्टी डायमेंशन का मतलब है दोस्तों टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन और एन डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका मल्टी डायमेंशन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं वन डायमेंशन। तो दोस्तों वन डायमेंशन में क्या है, वन डायमेंशनल एरे आर सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ आइडेंटिकल टाइप। तो दोस्तों आइडेंटिकल टाइप की लिस्ट को प्रोसेसिंग करने में सिंगल डायमेंशन के एरे को यूज़ किया जाता है, जैसे लिंक लिस्ट इसका एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं सिंगल आपका वन डायमेंशन एरे को। एक मैंने एरे लिया है जिसमें साइज इसका है 50 और इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो दोस्तों एरे का नाम है ARR, इसका साइज है 50 और इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है दोस्तों, ये इसका साइज है। क्लियर। तो दोस्तों द एबव डिक्लेरेशन मीन्स दैट लिस्ट इज एरे ऑफ 50 मेमोरी लोकेशंस ईच ऑफ विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 50 मेमोरी लोकेशन है, इसका मतलब 50 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका दोस्तों जो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, एरे है और दोस्तों ये 50 तक आपकी इसकी रेंज गई। तो दोस्तों इंडेक्सिंग 0 से करेंगे तो क्या आएगा, A0 A1 A2 A3 डैश 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 A49। तो ये 50 लोकेशन का आपका एरे बन गया। ठीक है, तो दोस्तों वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ, अगर एरे आपको डिक्लेयर करना है तो वैलिड इसके जो सही तरीके हैं डिक्लेयर करने के वो ये हैं। जैसे सीरीज़ हमने एक नाम लिया एरे का, इसका साइज 50 है और टाइप क्या है, इंटीजर दोस्तों है। ठीक है, दूसरा डिक्लेरेशन हो सकता है नेम एक एरे है, ठीक है, जिसका साइज 100 है, इसका टाइप है करेक्टर। ऐसे दोस्तों SAL आपका एरे है, इसमें साइज 60 है और इसका टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, तो दोस्तों एक नोट पॉइंट है, सम C++ स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग एरे एलिमेंट्स आर गिवन इन फॉलोइंग। तो दोस्तों C लैंग्वेज में और C++ में कुछ स्टेटमेंट यूज होते हैं जिनकी मीनिंग और उनके बारे में दोस्तों जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको समझ लेना, क्योंकि कभी पूछा जाता है आपके UGC नेट या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो दोस्तों परसेंट स्कैनफ के अंदर डबल कोड में %D क्लोज, डबल कोड क्लोज कॉमा एंड A5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीड फ्रॉम कीवर्ड द 5th एलिमेंट ऑफ एरे कॉल्ड लिस्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 5th एलिमेंट रीड किया जाए। अगला दोस्तों स्टेटमेंट है प्रिंट ऑफ %D A5, इसका मतलब है कि प्रिंट द 5th एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट ऑन स्क्रीन वेयर 5 इज एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, अगला दोस्तों है लिस्ट I = AJ। तो दोस्तों इसका मतलब है असाइन द कंटेंट ऑफ jth एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट टू इट्स ith एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों है लिस्ट K++, इसका मतलब है इंक्रीमेंट kth एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा एक दे रखा है फॉर I = 0 I < 10 I++, इसका मतलब है रीड फ्रॉम कीवर्ड द एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट इन द रेंज ऑफ A0 to A9। ठीक है, A0 से लेके A9 तक सब रीड करते चले जाओ। अगला दोस्तों स्कैन ऑफ %D एंड कॉमा एंड AI। ठीक है, ये भी इसका मतलब है। अगला दोस्तों है द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन वन डायमेंशन एरे। इसका सिंटेक्स दोस्तों क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ये एरे का नेम है, ये साइज है और ये दोस्तों एरे का टाइप है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो एरे नेम, साइज, एरे का साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और दोस्तों साइज, और साइज मस्ट भी इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, फ्लोटी या करेक्टर नहीं हो सकता। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टी डायमेंशन एरे की क्या होता है दोस्तों। तो एन एरे हैविंग मोर देन वन सबस्क्रिप्ट। दोस्तों सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशन में सिर्फ रो होती थी, ठीक है, एज ए लिस्ट होता था। तो उस अब बट इन मल्टी डायमेंशन में आपकी 2 स्क्रिप्ट, 1 से 1 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट होंगी। ठीक है, जैसे रो कॉलम। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट होती हैं, इज़ नोन एज मल्टी डायमेंशन एरे। तो दोस्तों ऐसा एरे जिसमें 1 से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट हो तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों है सी सपोर्ट्स एरे ऑफ आर्बिट्रेरी डायमेंशनल।
तो सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की डायमेंशन के एरे सपोर्ट करती है। हाउ एवर वी विल रिस्ट्रिक्ट ओवर सेल्व्स टू वन डायमेंशन एरे ओनली, ठीक है। बट लेकिन यहाँ हम दोस्तों ज़्यादातर बात करते हैं वन डायमेंशन एरे की। टू डायमेंशनल एरे इज़ अ सुटेबल फॉर टेबल प्रोसेसिंग और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। तो दोस्तों टू डायमेंशन एरे को बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स को मैनिपुलेशन में, ठीक है। मैट्रिक्स पे जो भी ऑपरेशन आपको करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और कोई मैनिपुलेशन, तो हम यूज़ करते हैं टू डायमेंशन एरे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है सी अलाउज यू टू हैव एरेज विद मोर देन टू डायमेंशन। तो सी लैंग्वेज में टू डायमेंशन से ज़्यादा मैट्रिक्स, ज़्यादा एरे अलाउड हैं, ठीक है। मतलब थ्री डायमेंशन है इस प्रकार का, जो भी एन डायमेंशन तक। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपाइलर डिपेंडेंट, दस वी कैन से द डायमेंशन ऑफ 2D एरे, 3D एरे एंड सो ऑन। इसलिए डायमेंशन 2D 3D और कुछ भी हो सकती हैं। द डायमेंशन अंडरस्टूड फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लेस्ड आफ्टर द एरे नेम। तो दोस्तों जितने एरे नेम के आगे ब्रैकेट प्लेस होंगे वो उसकी उतनी डायमेंशन कहलाती है। जैसे दोस्तों रो आपका 0 1 और कॉलम आपका 0 1 2, तो दोस्तों ये एरे आपका 2x3 का हो गया, ठीक है, लेकिन टू डायमेंशन है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, टू डायमेंशन एरे का ये मीनिंग है। जैसे दूसरा भी दोस्तों आपको टू डायमेंशन का एरे का एग्जाम्पल है। क्लियर, टू डायमेंशन एरे का आप देख सकते हो डिफिनेशन क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ द एरे विच हैव बीन डीलिंग अप टिल नाउ वेयर स्प्रेड इन वन डायमेंशन ओनली, सो दोज एरे आर ऑफन रिफर टू एज सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। तो दोस्तों टू डायमेंशन आपका एरे इस प्रकार से रहेगा। रो कॉलम जीरो से स्टार्ट इनिशलाइज की जाएंगी, ठीक है, और n-1 तक जाएगा इनिशलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशन एरे। इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों। एरे का नाम, एरे नेम और साइज 1 साइज 2 मीन्स रो का साइज, कॉलम का साइज। उसके बाद दोस्तों एरे का टाइप क्या है ये भी बताना होता है। और दोस्तों उसकी वैल्यू आपकी करली ब्रेसेस के अंदर पैरेंथेसिस में S1 S2 S3 डैश 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 S1 इस प्रकार से इंटर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टू डायमेंशन एरे इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स याद रखना मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है, टू डायमेंशनल एरे इज नोन एज मैट्रिक्स। वेयर डेटा टाइप आपका बेसिक डेटा टाइप हो गया एरे नेम, नेम हो गया एरे का। S1 S2 S3 डैश डैश SN क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ असाइंड टू n एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। क्लियर। तो दोस्तों अब बात ये आपको टू डायमेंशन समझ में आ गया हो गया। टू डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद आपका नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं एक क्वेश्चन की। आपका एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोग्राम है। तो दोस्तों स्काई वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर अगर आपको चेंज करने के लिए पूछा जाए तो दोस्तों प्रोग्राम कैसा बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो हमने देखो हेडर फाइल यूज़ किया, हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h मीन्स हेडर फाइल आपने लगा दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की और कंसोल इनपुट आउटपुट की। फिर आपने मेन फंक्शन लगा दिया। फिर दोस्तों करेक्टर सी लिया, क्लियर स्क्रीन लगा दिया फंक्शन। फिर दोस्तों प्रिंटफ के अंदर इंटर आ करेक्टर, मैंने करेक्टर को इंटर किया, इंटर करवाया यूजर से जिसकी आपकी स्काई वैल्यू चाहिए। फिर दोस्तों स्कैनफ के माध्यम से मैंने उस %c लगा दिया, मतलब और डबल क्वाट बंद करके कॉमा %c, इसका मतलब है सी के मेमोरी एड्रेस में जो इंटर की गई वैल्यू वो स्टोर हो जाए, ठीक है। प्रिंट ऑफ स्काई वैल्यू इक्वल टू %d, c। तो दोस्तों स्काई वैल्यू ऑफ %d, c मीन्स सी कंपाइलर जो %c के लोकेशन की जो एड्रेस है वो वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो स्काई वैल्यू है वो दे देगा, ठीक है। और उसके बाद गेट ch, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों स्काई वैल्यू इक्वल टू %d डबल क्वाड क्लोज c, इसका मतलब है जो करेक्टर इंटर किया है यूज़र ने उसकी जो इक्विवेलेंट स्काई वैल्यू है वो आपके डिस्प्ले हो जाए। तो दोस्तों आउटपुट विंडो इस प्रकार से आती है, इंटर अ करेक्टर। तो सपोज आपने ए इंटर किया तो दोस्तों स्काई वैल्यू आ जाएगी आपके 65, ठीक है। कंपाइलर के पास ये लाइब्रेरी सब हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आ गया हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट अ वैल्यू ऑफ अ करेक्टर टू स्काई वैल्यू, ठीक है। तो हर एक करेक्टर वैल्यू की स्काई वैल्यू क्या होती है उसका प्रोग्राम आपका ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। मैंने इसको रन करा के देखा है, आप भी रन करा के देख सकते हो, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक प्रोग्राम जिसके थ्रू हम देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था 2 डायमेंशनल एरे यूज होता है। तो दोस्तों एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 विच इज़ नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों जब रो और कॉलम सब स्क्रिप्ट दोनों बराबर साइज़ के हों तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 4x4, 3x3, ठीक है, तो ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल लगाई, कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल लगाया, मेन फंक्शन लगा दिया। अब दोस्तों मैंने एक आई और जे वेरिएबल ले लिया और A2 साइज ले लिया, एरे ले लिया एक जिसका साइज है 2x2, 2 रो 2 कॉलम। और दोस्तों इसमें जो डेटा टाइप है वो इंटीजर ले लिया। ठीक है, फिर इस क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब दोस्तों मैंने प्रिंटफ कमांड चलाया, इंटर द एलिमेंट, तो एलिमेंट इंटर करा लिया। फिर दोस्तों फॉर लूप चलाया, पहले मैंने i बराबर 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, मैंने क्या किया, 4 आप पहला रो मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर इसी लूप के अंदर लूप चलाया मैंने करली ब्रेस के थ्रू, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस। मीन्स जब रो नंबर 0 हो तो कॉलम 3 चल जाए, फिर रो नंबर 1 हो तो कॉलम 3 चल जाए, फिर रो नंबर 2 हो तो कॉलम आपके कॉलम 2x2 का है। तो इसका मतलब दोस्तों जब रो नंबर 0 हो तो आपका कॉलम 2 चल जाए, और जब आपका रो 1 हो तब कॉलम 2 चल जाए, तो इसलिए 2x2 का बन पाएगा, तो 2x2 का। ठीक है, तो ये इनर लूप कहलाता है, लूप के अंदर लूप आपका इनर लूप कहलाता है। फिर मैंने स्कैनफ कमांड चलाया, स्कैनफ के अंदर %d और डबल क्वाड के अंदर %d लिखा, फिर कॉमा %aij लगा दिया। इसका मतलब है वो वैल्यू आपकी मैट्रिक्स के बेसिस पे सेव होती जाएँ। ठीक है, अब दोस्तों डबल करली ब्रेस क्लोज करने के बाद %n मैट्रिक्स इज, हमने मैट्रिक्स इज प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो फॉर i बराबर 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, मीन्स इनर लूप फिर हम कॉल करेंगे। फिर दोस्तों करली ब्रेस के बाद फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस। इसका मतलब है एवरी i इक्वल टू 0 के लिए j आपका 0, 1 चल जाएगा। ठीक है, जब i बराबर 1 होगा तो j बराबर 0, 1 फिर चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। प्रिंटफ /t %d एरे, आपका जो एरे था i और j प्रिंट कर दिया। उसके बाद लास्ट में प्रिंटफ /n कर दिया, इसका स्लेस, फिर दोस्तों करली ब्रेस क्लोज कर दिया और गेट स्विच लगा दिया। दोस्तों ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब दोस्तों /n क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है मैट्रिक्स में थोड़ा सा दूर दूर आए, पास पास बिल्कुल ना आए। ठीक है, जैसे दोस्तों 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से वैल्यू आए, बिल्कुल पास पास ना आए। अब दोस्तों इसका आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट में क्या है, इंटर द नंबर, तो आप नंबर इंटर करोगे 66, 0, 5, 12। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 0 नंबर के रो में, आपका 0 नंबर के रो में कॉलम 2 बार चलेगा, तो 0 नंबर के रो में 0 और 1 टाइम आपका कॉलम चल गया। फिर दोस्तों 1 नंबर के रो में 0 और 1 कॉलम फिर चल गया। तो ये आपका इनर लूपिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बना लिया। अब दोस्तों आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरे। तो लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है, तो मैंने हेडर फाइल लगा दिया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, कंसोल इनपुट आउटपुट, मेन फंक्शन लगाया। अब दोस्तों इंट i, x 100, ये एरे लिया जिसका नाम x है, उसका साइज़ कितना है 100, n ले लिया, कॉमा लार्ज ले लिया। प्रिंटअप हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एन एरे, तो ये पूछ रहा है कि एरे में एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं। स्कैनफ दोस्तों %d एंड n लगा दिया, मतलब उसकी वैल्यू देख ली कितना आया। प्रिंटफ, अब दोस्तों इंटर द एलिमेंट इंटर कराए, फॉर i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब दोस्तों यही एलिमेंट हमने प्रिंट करा लिए, सेव करा लिए मेमोरी में, 0 to n, ठीक है, लेस देन n। अब दोस्तों अगला है स्कैनफ %d डबल क्वाड क्लोज, कॉमा एंड xi। तो दोस्तों जो आपका i बराबर 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस चला था, तो दोस्तों x की जो एड्रेस पे वैल्यू है वो अब एड्रेस वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अब लार्ज इक्वल टू एक्स नाट, तो दोस्तों एक्स नाट की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, लार्ज में। अब दोस्तों अगला फिर लूप चल गया आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो दोस्तों आपका फिर जीरो से लेके एन लेस देन एन माइनस वन तक आपका लूप चल गया इनर, ठीक है। इफ़ एक्स आई ग्रेटर देन लार्ज, अगर दोस्तों एक्स आई लार्ज से बड़ी है, ठीक है, तो लार्ज कौन हो जाएगी, एक्स आई आपकी लार्जर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हमने क्या किया, गेट सी एच लगा दिया, उसके बाद कर्ली बस लगा दिया, और ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मेरे द्वारा एग्जीक्यूटेड हैं, आप इनको अच्छे से लैपटॉप पे टाइप कीजिए और कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सी लैंग्वेज आपको उतनी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका आउटपुट देख लीजिए आप, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड, तो इसमें हमने लिखा 5 एलिमेंट प्रेजेंटेड हैं। फिर दोस्तों मैंने इंटर किया, इंटर द नंबर, तो 2 5 10 8 0 100, तो ये नंबर इंटर कर दिए। दोस्तों लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, 100, ये आपका ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई बार इसमें पूछा जाता है। फिर दोस्तों क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट आउट हेडर फाइल लगा दिया, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगा दिया, वाइड मेन लगा दिया। अब दोस्तों करली ब्रेस लगाने के बाद मैंने क्या किया है, एरे का साइज लिया, एरे का नाम लिया ए है और साइज लिया है 100, रो का 100 और कॉलम का दोनों 100 क्रॉस 100 ले लिया, ठीक है। अगला दोस्तों आई जे एन एम ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है दोस्तों। अगला है क्लियर स्क्रीन, तो दोस्तों प्रिंट मैंने किया इंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, तो कमांड चली स्कैनअप %d कॉमा %n। नेक्स्ट प्रिंटफ के बाद डबल कोड में इंटर द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स इंटर हो रहे हैं। फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई लेस प्लस प्लस, तो ये मैंने लूप चला दिया। इसी के अंदर इनर लूप चला हुआ है जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स अब पर मैं चलाऊँगा स्कैनफ कमांड, तो स्कैनफ का मतलब है %d एंड ए आई जे, ठीक है। ये एरे को मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है। फिर दोस्तों हमने करली ब्रेस लगा दिया और प्रिंट कमांड चल दिया मैट्रिक्स इज फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, फिर चला दिया लूप, और इसके अंदर इनर लूप चला दिया जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। तो दोस्तों ये जो प्रिंट होंगी वैल्यू मैट्रिक्स में, तो इस क्रम में चली जाएंगी। अगला दोस्तों है प्रिंट ऑफ %d/t डबल कोड AIJ, ओके। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्लोज करली ब्रेस लगा दिया और प्रिंट ऑफ /n लगा दिया। इसका मतलब है कि जो नंबर ट्रांसपोज में इंटर होंगे वो थोड़ा दूर दूर आएँ। अगला दोस्तों है क्लोज करली ब्रेस के बाद मैंने लगा दिया प्रिंट ऑफ /n ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज, और दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या लगाया, फॉर जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एम जे प्लस प्लस, जे का लूप चलाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जे के इनर लूप में आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस चला दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फिर क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ आपका %dt डबल कोड क्लोज AI, ठीक है, AIJ यूज कर दिया। अगला दोस्तों है क्लोज करली ब्रेस, उसके बाद प्रिंट ऑफ /n क्लोज करली ब्रेस गेट CH एंड क्लोज करली ब्रेस। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों है कि फॉर इनपुट फ्रॉम कीवर्ड विच फंक्शन इज यूज्ड, तो दोस्तों स्कैनफ फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो दोस्तों, आउटपुट इसका विंडो इस प्रकार से आएगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो दोस्तों मैंने इंटर किया 3 और दूसरा 3 रो 4 कॉलम। अब दोस्तों कह रहा है इंटर द एलिमेंट्स, तो दोस्तों 1 5 6 2 4 8 9 10 27 5 9, तो दोस्तों इसका मैंने साइज 3 रो 4 कॉलम इंटर किया था, तो इसका मतलब 12 एलिमेंट होंगे। तो दोस्तों मैट्रिक्स इस प्रकार से आ गई, 3 रो 4 कॉलम इसके ऑटोमेटिक आ गए। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज अब करना था, तो ये तो मैट्रिक्स मेरी इंटर हुई, अब इसका ट्रांसपोज करना है दोस्तों। इसका मतलब रो कॉलम में चले जाएं, कॉलम रो में चले जाएं। तो दोस्तों इसका तो देखिए आप, ये आपका रो था और ये कॉलम बन गया होगा, देखो 1 5 6 2, तो रो दोस्तों कॉलम बन गए, कॉलम रो बन गए। तो यही दोस्तों आपका आंसर था प्रोग्राम का। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एरे समझ में आया होगा।
वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते, इतना अमाउंट नहीं खर्च कर सकते, उनको वीडियो कम से कम शेयर कीजिए, फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को बटन जो है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इमीडिएट पता चल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करें चीज़ें। ये जो प्रोग्राम है इनको आप अच्छी प्रैक्टिस करना, कंपाइलर पे रन करके देख लो, ठीक है। मेरे द्वारा सब टेस्टेड हैं दोस्तों। ड्यूरिंग टीचिंग मैंने ये नोट्स बना रखे थे बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दें ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको देखते रहिए और बेनिफिट लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट बहुत कई बुक्स को स्टडी करने के बाद मैंने बना रखा है, और आपके लिए बहुत कम समय में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।